मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। यह इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है। पैगंबर मोहम्मद ने 630 ईस्वी में मक्का पर विजय प्राप्त की थी और इसे इस्लाम का सबसे पवित्र शहर घोषित किया था। मक्का में काबा है, जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र संरचना माना जाता है। मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। यह पैगंबर मोहम्मद का पवित्र शहर है। पैगंबर मोहम्मद ने अपना कुछ समय मदीना में भी बिताया था और यहीं पर उनका निधन हुआ था। मदीना में मस्जिद नबावी है। मदीना में 3 प्रमुख मस्जिदें हैं, अल मस्जिद अन नबावी, कुबा मस्जिद और मस्जिद अल क़िबलतैन। कुबा मस्जिद इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिद है। मक्का वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल करीब 40 लाख हज यात्री मक्का आते हैं। मदीना में दुनिया की सबसे ऊंची छतरी लगी हुई है। मदीना और मक्का में दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। यहाँ सबसे ज्यादा एयर कंडीशनिंग का भी इस्तेमाल होता है। मक्का एक ऐसी जगह है जहाँ जाना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मृत्यु से पहले वह एक बार हज अदा कर सके। मक्का मदीना को इतना पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वह सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? मक्का और मदीना नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले शायद हज यात्रा ही आती होगी। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में इनकी गिनती है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी यहीं हुआ था। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि मक्का और मदीना असल में क्या है। मक्का और मदीना 2 शहर हैं जहां हज यात्रा होती है। ये दोनों ही सऊदी अरब में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जन्म भी यहीं हुआ था, पर इन दोनों शहरों को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा करना हर मुस्लिम व्यक्ति का सपना होता है। यह वही जगह है जहां बरसों पहले पहली बार कुरान की घोषणा हुई थी। बहुत कम बारिश होने के कारण यहां की जमीन बंजर है, इसलिए यहां प्राचीन काल से ही केवल व्यापार होता आ रहा है। आइए जानते हैं मक्का मदीना का इतिहास व मक्का मदीना के तथ्यों के बारे में। साथ ही इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते जा रही है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और लोगों का यह सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता? आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आखिर क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। आप लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और वो मुस्लिम इस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं। वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, वह भी कई सालों से। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, यह बात दिमाग हिला देने वाली है, पर अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है? क्यों इसे मुसलमान जन्नत की तरह पूजते हैं? सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहां पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यह की करेंसी रियाल है। लेकिन यहां की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहां के 2 शहर हैं, एक ही मक्का और दूसरा है मदीना।
ये दोनों ही शहर के बल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। इस जगह की महत्वता कितनी है, इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है। साथ ही वह मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वह जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहां तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो यह बात मानते होंगे कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? मतलब यह तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वह चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हां, उसने ऐसा कहा है तो वह जरूर ले आएगा। अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकरी ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहां मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों, इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से यह बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब यह शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, यह चीज गलत है। अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वह भावनाओं में ना बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो।
ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करें, अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।